हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश साहित्य। तो आज हम लोग चैप्टर विंड जो पोयम है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। थिंकिंग अबाउट द पोम। क्वेश्चन वन, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा। तो विंड क्या क्या करती है जो पहले स्टैंजा में हमें दिया हुआ है। तो विंड ब्रेक्स द शटर ऑफ विंडोज, स्कैटर्स द पेपर, थ्रोज डाउन द बुक ऑन द शेल्फ, टीयर द पेजेस ऑफ द बुक्स एंड ब्रिंग्स द रेन। तो विंड विंडो के शटर्स, विंडो के कांच तोड़ देती है, पेपर्स बिखरा देती है और बुक्स नीचे गिरा देती है शेल्फ से, और पेजेस फाड़ देती है और बारिश लाती है। क्वेश्चन नंबर टू, हैव यू सीन एनीबडी विनो grain at home or in paddy field? What is the word in your language for winnowing? What do people use for winnowing? Give the words in your language if you know them. तो क्या आपने कभी किसी को ग्रेन जो है वो विनो करते हुए देखा है घर पे या पैडी फील्ड में, और उस विनोइंग को तुम्हारे घर में क्या कहते हैं? एंड ये चीज़ किस लिए यूज़ होती है? तो अपने वर्ड जो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज तुम जानते हो वर्ड देना है अगर तुम जानते हो। So yes, I have seen my grandmother winnowing grain at home. Patkana is the word in my language Hindi for winnowing. A winnowing basket is used for winnowing. Question number three. What does the poet say the wind god winnows? तो पोइट क्या कहते हैं कि विंड गॉड विनोज, ये एक लाइन थी, द विंड गॉड विनोज। इसका क्या मतलब होता है? The poet says that the wind god winnows crumbling houses, doors, rafters, wood, bodies, lives, and hearts, and then crush them all. तो पोइट से कहता है कि जो हवा के देवता है वो सारे क्रम्बलिंग, बहुत जो टूटे फूटे घर होते हैं, बहुत वीक हाउसेस, डोर्स, राफ्टर्स, लकड़ियां, जाने, लाइव्स और दिल, जो सबसे कमजोर दिल वगैरह होते हैं, उन सबको खत्म कर देती है। What should we do to make friends with the wind? हमें विंड के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए क्या करना चाहिए? To make friends with wind, we should build strong homes and doors. We should strengthen our bodies and make our hearts steadfast. हमें अगर दोस्ती करनी है विंड के साथ तो हमें अपने घर और दरवाजे स्ट्रांग बनाने चाहिए। हमें अपना शरीर और हमारे हार्ट को मजबूत बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू द लास्ट फोर लाइंस ऑफ द पोम मीन टू यू? लास्ट की फोर लाइंस जो है पोएम की, वो तुम्हें क्या मीनिंग देती है, मतलब तुम्हें क्या समझ आता है उसे? तो लास्ट फोर लाइन गिव्स अ वेरी पावरफुल मैसेज दैट दे से द विंड दैट ब्लोज वीक फायर इज द सेम विंड दैट मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स फ्लरिश। तो ये कहता है कि जब विंड ब्लो होती है तो फिर वो वीक फायर को खत्म कर देता है, ब्लोज द विंड वीक फायर, और वही सेम विंड जो बहुत तेज फायर होती है उसे और तेज कर देता है। This implies that weak people are broken by forces, but the people who are strong are strengthened by those forces. इसका कहने का मतलब ये है कि जो कमजोर लोग होते हैं वो उन फोर्सेस से पूरे तरीके से टूट जाते हैं, बट जो लोग स्ट्रांग होते हैं वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं उन फोर्सेस से। So the friendship with the wind or a strong force is good. तो फ्रेंडशिप विंड के साथ या एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ अच्छा है। We have to just stay strong mentally and as well as physically. बस हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए मेंटली और फिजिकली भी। Question number 6. How does the poet speak to the wind? In anger or with humor? You must also have seen or heard of the wind crumbling lives. What is your response to this? Is it like the poets? तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कि पोइट जो है वो विंड को क्या कैसे बोलता है, मतलब किस वे में बोलता है, गुस्से में बोलता है या मजाक के साथ बोलता है वो। और तुमने देख सुना होगा बहुत बार कि विंड जो है वो जाने खत्म करती है, क्रम्बलिंग लाइव्स। तो इसमें तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स है, क्या वो सेम पॉइंट जैसा है? तो आंसर है द पॉइंट स्पीक्स टू द विंड विद ह्यूमर। वो मजाक के साथ बोलता है, वो बोलता है कि विंड जो है वो डिस्ट्रॉय करता है घर, दरवाजे, राफ्टर्स, वुड, बॉडीज एंड लाइव्स। He says that it breaks the shutter of the window and scatters the paper, but at the same time, he also points out that the wind brings rain. He tells the reader that we must become powerful and build strong houses because the wind only damages weak things. बट ये चीज़ें जो है वो एकदम मजाक के साथ, ह्यूमर के साथ कहता है। एंड वो ये कहता है कि विंड जो है वो घर बर्बाद करेगी, दरवाजे, राफ्टर्स वगैरह बर्बाद करेगी। एंड वो कहता है कि वो विंडो के कांच भी तोड़ेगी, पेपर बिखराएगी, पर उसी टाइम पे
वो ये भी कहना चाहते हैं कि वो बारिश भी लाते हैं, जो हमारे लिए पॉजिटिव है। वो रीडर्स को ये कहता है कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए और हमें अपने घर स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए, जिससे कि विंड जो है वो सिर्फ वीक थिंग्स को डैमेज कर पाए। एंड यस, आई हैव टू सीन द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स ऑन द न्यूज़ चैनल. Winds bring massive destruction sometimes. It uproots weak trees and even claims the life of people. But as the poet says, we must try to be more powerful and build powerful structures. तो हाँ, मैंने भी देखा है जो विंड जो है वो अब लाइव्स खाती है। न्यूज़ चैनल्स पे मैंने सुना है, मतलब बहुत लोगों की लाइव्स जाती है एंड जो है वो मैसिव डिस्ट्रक्शन लाती है कभी-कभी। वो कमज़ोर पेड़ों को भी उखाड़ देती है और हाँ, कभी-कभी लोगों की जान भी ले लेती है। पर जैसे कि पॉइंट कहता है कि हमें बहुत पावरफुल होना चाहिए और पावरफुल घर वगैरह बनाने चाहिए। Part 2. The poem you have just read is originally in Tamil. Do you know any such poems in your language? तो यस, मतलब पोइट कहते हैं, मतलब क्वेश्चन है कि ये जो अभी पोम पढ़ी, ये तो अभी तो इंग्लिश में है, बट ये ओरिजिनली तमिल में है। तो क्या तुम्हें भी कोई ऐसी पोएम पता है जो तुम्हारी लैंग्वेज में हो? मतलब इससे रिलेटेड, सो यस, आई हैव रेड सच अ पोम इन माय लैंग्वेज हिंदी बाय द नेम तूफान। तो हाँ, मैंने एक पोएम पढ़ी है मेरे लैंग्वेज में हिंदी में, जिसका नाम है तूफान। So thanks for watching our video. This is all for today. Thank you.